वो क्या किसको हो जाए, पता चला हमारा रुपेश की आंख चली गई ब्लैक फंगस की वजह से, तो कम से कम यूसीडी है, इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। तो आज हाँ हाँ, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम इस कमिटमेंट के साथ आप बैठो। 13 एसेंशियल का एक एसेंशियल है सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि कम से ये लर्निंग ले लो। और मेरी लाइफ में जो सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए ऐसे ही कोई ना कोई स्टोरी आती रहती है मेरे पास, और मेरा एक बार मेरा इंस्पिरेशन बढ़ जाती है, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, मेरी ये बार और आग लगती है कि नहीं यार, इसलिए मुझे जल्दी से काम करना है। लोग पूछते हैं आप इतने मोमेंटम में क्यों रहते हो, इतनी स्पीड में क्यों रहते हो? एक ही वजह, सेंस ऑफ अर्जेंसी, अपनी टीम की हर व्यक्ति की, कल कोई दुख ना हो। तो इस कमिटमेंट के साथ आप सब लोग सुने इस बात को कि सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ हमको काम करना और समझ के इसको ब्लास्ट कर देना है अपनी सक्सेस और अपनी टीम की सक्सेस के लिए। आलोक टंडन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड चलिए, जो जिस लिए आए थे, तो आज सुबह से बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, मेरे बहुत जगह हो रहे हैं। और लीडर्स, आपको बताऊं कि आप लोगों के डिस्कशंस आपके अपलाइन से हुए होंगे, और जो हमारे एम्बेसडर हैं यहाँ पर, जितने भी हमारे एम्बेसडर हैं, मिस्टर बरील भी हैं और बाकी जो और एम्बेसडर हैं, सबने मिलकर के बहुत सारे डिस्कशंस किए, जिसकी वजह से आज ये कुछ हुआ। कल की डेट पे ये अनाउंस हुए, और उस अनाउंसमेंट्स के बाद भी बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं। आज भी मेरे ख्याल से दिन में एम्बेसडर्स की मीट थी मैनेजमेंट के साथ, तो देयर आल्सो हैव बीन फ्यू डिस्कशंस दैट आई कुड कम टू नो। मैं बाकी लोगों के साथ मीटिंग्स में लगा हुआ था, और उनके सारे एम्बेसडर्स के डिफरेंट ग्रुप्स में, तो आज काफी चीजें हुई। चीजें कुछ जो भी हुई अभी तक, आप लोगों को काफी लोग को इन्फॉर्मेशन तो मिल ही चुकी होगी। ऐसा नहीं है कि कल से और आप लोगों ने डिस्कशन नहीं किया होगा। सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने अनुभवी हैं, यूसीडी एंड अबव यहाँ पर हैं, और पूरे साथ में बरील है इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ। तो आप लोगों के डिस्कशंस, सर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो सारे डिस्कशंस एक बार तो हो ही चुके होंगे। नहीं, हम लोगों ने कोई डिस्कशन करते हैं, हम लोग बहुत डिसिप्लिन लोग हैं आलोक। अच्छा, सबको ही पता था कल दोपहर के बाद से कि आलोक टंडन आज शाम को आने वाले हैं, तो कोई डिस्कशन नहीं, कोई शेयरिंग नहीं। हम इंतजार में बैठे हैं सिर्फ आलोक टंडन की आज की मीटिंग के लिए। बड़ा पेशेंस है। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच पे बड़ा पेशेंस है, क्योंकि मेरे पास एक भी फोन नहीं आया। हाँ। सिर्फ आपके ग्रुप का, वरना कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसने मुझे कल दोपहर के बाद से छोड़ा हो। अरे हम कुछ अलग प्रजाति के लोग हैं। मैं बिल्कुल मान गया सर, आज तो विश्वास हो गया। आज तो विश्वास हो गया। अभी तक तो मैं केवल कहता था कि हाँ ये लगते हैं, लेकिन आज तो मैं मोहर लगा करके कहता हूँ कि अगर इसके बाद भी इतना पेशेंस है तो है। हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल। एनीवेज, सो आप लोग बॉटम से ही बताना प्लीज। हाँ, यही सोच रहा हूँ कि मैं जो एक प्रेजेंटेशन एक छोटा सा है, मैं या तो वहीं से शुरू करूँ या कहाँ से करूँ, मैं यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को इतनी पहले से क्लियर हैं कि मैं लगता है कि मैं शुरू भी करूँ तो क्या करूँ। नहीं, आप तो बिल्कुल कहीं से भी शुरू करो, बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट की तरह सुनेंगे। दुबई से भी हमारे पास लोग बैठे हैं यहाँ पर। मैं आई वुड नॉट से कि कोई बहुत मेजर चेंज है। द चेंज इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी बिग। द चेंज, एक चीज हमें जो हमेशा समझनी है कि चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड। ये हमेशा समझना है कि जब भी लाइफ में हमारे कोई चेंज आता है, उससे कुछ ना कुछ मेरा बेहतर होने वाला होता है, वही चेंज है। और हमें उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस तरीके से चीजों को समझना शुरू करते हैं, तो हमें उसके अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन कर नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल चीजें बोल भी नहीं पाता, ना मैं कर पाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा कि कहते हैं कि वो पेड़ जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होती है, जिसके बेस पे जितना कंटेंट होता है, वो उतना ही बेहतर तरीके से ग्रो करता है। तो इसी चीज पर फोकस किया, और इस चीज पर फोकस करते करते इस चीज पर हमने ध्यान रखा कि अभी क्या चेंजेस करने हैं। और बहुत सारे मंथन के बाद, बहुत सारे डिस्कशंस के बाद पूरे एम्बेसडर्स के साथ जो कुछ थोड़े से चेंजेस हुए, वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। ये वैसे आपके पास हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कुछ चीजें होती हैं जो कई बार आप कहते हो कि मैं शेयर कर देता हूँ, तो चलो मैं भी वही कर रहा हूँ कि मैं शेयर कर देता हूँ। एवरीथिंग इज क्लियरली नोन टू यू। एंड सो जो 17 ईयर पे हमने जो बात करी एक साथ की, तो यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि 17 ईयर पर कंपनी की 17वीं सालगिरह की आप सारे लोगों को बधाई। और ये साल हमने जो थीम भी दिया है, एक साथ, तो ये बात जरूर है कि जब हम एक साथ इस काम, किसी भी काम को करते हैं, किसी भी मिशन पर एक साथ काम करते हैं, तो कोई ताकत नहीं कि वो मिशन पूरा ना हो।
तो हम जो मिशन लेकर के चल रहे हैं उस पर हम काम करेंगे, वी आर ऑलवेज अनबीटेबल टुगेदर, और इसी पर काम करेंगे। और इसकी जो शुरुआत की, उसमें ये पहली शुरुआत की कि हमारे पास जो 9 तरीके की इनकम थी, है ना? फंड वही है 36% का, जो 9 तरीके की इनकम थी उसको थोड़ा-सा रिशफल किया, और रिशफल करके उसमें से 10 डिफरेंट तरीके की इनकम बनाई, जिससे कि अलग-अलग लेवल पे लोगों को अलग तरीके की इनकम आनी शुरू हो जाए। आई वुड रिक्वेस्ट, मोती जी ने शायद हैंड रेज़ किया था, क्या अगर साउंड या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ बता दें, अगर कोई और वजह है तो आप यू कैन राइट डाउन योर कम्युनिकेशन सो दैट वी कैन टेक इट फर्दर। नाउ जो 9 की जगह 10 तरीके आलोक की जी, इनकम, थोड़ी सी आवाज कम है, अगर बढ़ सकती हो तो प्लीज देख लीजिए। थोड़ा सा अगर उड़ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। थोड़ी सी आवाज कम है, बढ़ सकती है, हाँ, अभी अब बेटर कुछ है? बढ़े। हाँ, आप थोड़ी बेटर है। चलिए, तो मैं फिर इसी पर बात करता हूँ, इस तरीके से थैंक बात करता हूँ। सो द सिचुएशन इसकी, हमने जो 10वां पूल है, जहाँ पर हमने जो 9 की जगह 10वीं इनकम हुई, वो एक नया पूल इंक्रीज किया है। द पूल इज फॉर ब्रॉन्ज एंड सिल्वर डायरेक्टर। सो इम्पोर्टेंट क्या था, फोकस ये था कि आप सारे लोगों का जो फीडबैक था कि हमारे जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, हमने जो आपको पीछे आपके ग्रुप में आकर के मिस्टर बरी आपने जो बुलाया था और हमने आकर के डिस्कशन किया था, वहां पर भी डिस्कशन था कि हमारे आत्मनिर्भर प्लान के बाद ब्रॉन्ज की इनकम कैसे बढ़ी या क्या चेंजेस आए, घटी तो नहीं। तो हमने उस पर भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि नहीं, बढ़ी और कुछ परसेंटेज उसमें इंक्रीज हुआ। नाउ जब ये पूल बनाया, 2% का एक नया पूल क्रिएट किया, तो इसमें स्पेशली ब्रॉन्ज और सिल्वर को रखा। ना जब भी हम ये 2% के पूल और ब्रॉन्ज सिल्वर की बात करेंगे, टीम बिल्डिंग बोनस की बात करेंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती है, 2 करोड़ का पूल। ना अगर आप यूँ देखोगे तो आप 2 करोड़ का पूल, वो 2 करोड़ का पूल था, ये 2% का पूल है, और दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अगर 200 करोड़ के टर्नओवर पे 2% 4 करोड़ होता है, 2 करोड़ की जगह, और जिस दिन 300 करोड़ का टर्नओवर करेंगे उस दिन ये 6 करोड़ का पूल होगा। तो पूल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज इट्स अ परसेंटेज पूल। Another one thing, second very important thing is कि हमने एक 2-3 चीजों का ध्यान दिया, जो आप यहाँ पर आपको पता भी होगा, और मैं चाहूंगा कि अगर है तो आप इसको नोट भी करें, क्योंकि ये लोगों से शेयर करना बहुत जरूरी है। कि एक्सक्लूसिव पीवी का क्राइटेरिया नहीं है, इसमें ग्रुप पीवी लिखा है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर को 2600 ग्रुप पीवी करने हैं। अगर वो 2600 ग्रुप पीवी करते हैं, इसका मतलब कि कोई भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो इस महीने में, जैसे जून के महीने में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करता है, तो उसको 2600 पीवी उसके काउंट होंगे, 11% नॉन क्वालिफाइड लेग का बिजनेस इंक्लूड करके। यानी कि 5%, 8%, 10% और नॉन क्वालिफाइड 11% की जो लेग्स हैं, वो सारा बिजनेस काउंट होगा। सो दिस इज वन बिग एडवांटेज कि बहुत ज्यादा लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे। अगर मैं एंटिसिपेट करूं, जस्ट एन एग्जांपल के साथ अगर दूं, कि सपोज जितने भी लोग हमारे काउंट होते हैं, अभी होते थे 2 करोड़ पूल में, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उससे करीब करीब 5 गुना ज्यादा लोग उस पूल में, 2% के पूल में आए, ज्यादा लोग क्वालिफाई करें, ज्यादा ब्रॉन्ज और ज्यादा सिल्वर्स को इनकम उस पूल से मिले। नाउ सिल्वर डायरेक्टर जो भी सिल्वर क्वालिफाई करेगा उसको 2100 पीवी करने हैं, और इसमें भी उनके ग्रुप पीवी साइड बिजनेस वॉल्यूम की बात हो रही है, जिसमें कि नॉन क्वालिफाइड 11% का बिजनेस काउंट होगा। तो एक्सक्लूसिव नहीं है, 5, 8, 10% से नहीं करना है। जो भी उनका टोटल पीवी होगा इस साइड का, वो काउंट होगा, और वो अगर वो 2100 से ज्यादा करते हैं, यानी कि हमें क्या बेनिफिट है इसमें, कि हमारे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो 22, 23, 2400 पीवी से क्वालिफाई करते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। हमें उनको 300, 400 पीवी से पुश कराना है, और उनको इस पूल में लेकर के आना है। इस पूल में आने से उनकी एक एडिशनल इनकम बढ़ जाएगी। सिमिलरली जो सिल्वर डायरेक्टर है, जो 1801 पीवी से करते हैं, उनको ये बताना है कि अगर वो 300 पीवी और करेंगे तो उनकी इनकम इस पूल में आने से बढ़ जाएगी। नाउ जो सवाल आप बाद में पूछोगे, वो मैं पहले से कोशिश कर रहा हूँ कि एंटिसिपेट करने की, और मैं यहाँ पर उसका आंसर देने की भी कोशिश करूंगा। और अगर उसके अलावा भी कुछ बचेगा तो नोट करिए, जब हम इस प्रेजेंटेशन के बाद जब आपके क्वेश्चंस लेंगे तो उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो एक सवाल आता है कि इनकम कितनी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको यूँ बताऊं कि अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि 2600 पीवी से कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करता है, तो उस 2600 पीवी पर इन केस अगर मैं उसकी कैलकुलेशन निकाल करके देखूं, अगर वो अभी उसकी इनकम ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे 2600 पीवी से क्वालिफाई करने पे उसकी 3500 या 4000 के बीच में आती है, तो ये इनकम उसकी करीब करीब 50% से बढ़ जाएगी। यानी कि 4000 वाली जो कमा रहा था वो 6000 अर्न करेगा।
ब्रॉन्ज डायरेक्टर इस पूल की वजह से। तो उसको इनकम क्या मिलने वाली है, उसको परफॉर्मेंस बोनस जो मिलने वाला है, जो पहले मिलता था वही अभी भी मिलेगा, साथ में उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा प्लस टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा। टीम बिल्डिंग बोनस मिला करके उसकी इनकम करीब करीब 50% से इंक्रीज हो जाएगी अगर वो सिर्फ 2600 पीवी से अपने लेवल करता है। मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहा हूँ कि पहले कोई 2600 से करता था और अभी भी 2600 से कर रहा है, पूल में आने से उसका क्या डिफरेंस होगा, ये एक। इसी तरह से सिल्वर डायरेक्टर, एक सिल्वर डायरेक्टर 2100 पीवी से अगर अपनी साइट करता है और उसके ब्रॉन्ज डायरेक्टर डाउनलाइन में जो ब्रॉन्ज है क्वालिफाइड वो 2600 पीवी करता है, तो वो ब्रॉन्ज अगर उसकी इनकम 5000 रुपए की होती है तो वो उसकी इनकम अभी 7500 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी इनकम भी करीब 50% से इंक्रीज कर जाएगी सिर्फ इस पूल की वजह से। तो दैट इज वन वेरी सिंपल थिंग दैट मैंने आपको सिंपल से लफ्जों में बताया। जैसे जैसे पीवी चेंज होते जाएंगे उस पूल में क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ कि मेरा गेस वर्क है कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं इस पूल में जो वैल्यू ले रहा हूँ वो वैल्यू वही ले रहा हूँ जो 2 करोड़ पूल की आ रही है। अभी मैंने सिर्फ उसी की वैल्यू को टच किया है, क्योंकि उस पूल में 2 करोड़ वाली पूल की जो वैल्यू आती थी तो उसमें जितने लोग क्वालिफाई करते थे उसमें कौन कौन होते थे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और स्टार, 4 लेवल होते थे। अभी यहाँ पर उससे बड़ा पूल है लेकिन 2 लेवल नहीं है, सिर्फ 2 लेवल है, ब्रॉन्ज और सिल्वर। तो बड़ा पूल है और लोग के 2 लेवल ऊपर के हट गए हैं, राइट। जिन जिन लोगों में इन लोगों के बिजनेस काउंट होता था, तो आई एम स्टिल टेकिंग कि नंबर ज्यादा है, पूल बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, वैल्यू सेम भी है अगर रहती है तो 50% से बढ़ जाएगी। अगर वैल्यू बढ़ गई तो चेक और बढ़ जाएगी, अगर वैल्यू थोड़ी कम आई, जो कि आने के चांसेस हमें दिख नहीं रहे हैं, मेरा एंटिसिपेशन है, मैं कमिटमेंट नहीं है, इसलिए प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ कमिटमेंट, दिस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम ट्राइंग टू गिव कि यस ये इसलिए किया गया है। और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैनेजमेंट ने इस चीज पर वर्क किया है तो जितना मैं जानता हूं उन्होंने सारे चीजों पर रन करा होगा, सारे पिछले कई महीनों के क्वालिफिकेशंस पे रन करने के बाद इस चीज को आइडेंटिफाई किया है, तब यहाँ पर दिया है। तो फॉर श्योर इनकम तो बढ़ने वाली है एंड माय अंडरस्टैंडिंग इज कि 40 to 50% इज बेयर मिनिमम, इतना तो बढ़ जाना चाहिए, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। आलोक, मैं एक बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ Sure. कि ये तुमने जो बहुत बेस लाइन की बात की, लेकिन एक सिल्वर की इनकम जी लगभग 40,000 के आसपास आने की बात कुछ कवर ने बताई। सर वो मैं अभी आगे समझाऊंगा, ये तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। ओके ओके ओके, ये मैं सिर्फ ऐसे सिल्वर की बात बता रहा हूँ जो सिल्वर सिर्फ 2100 पीवी साइड से कर रहा है और उसके नीचे से 2600 पीवी आ रहे हैं। मैं समझ गया बिल्कुल, प्योर जी श्योर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां तक आपको ले जा सकूं जहां पर के लोगों को, कि जहां पर वो ये एटलीस्ट इतना तो बता सके कि एक सिल्वर डायरेक्टर 20 से 25,000 30,000 की इनकम तक कैसे पहुंच जाएगा। ओके सो मे आई मूव इट सर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, जब मैंने पहले बताया आपको दैट इज टीम बिल्डिंग बोनस, अब टीम बिल्डिंग बोनस ये अगर क्वालिफाई करना है तो कंपनी ने साथ में एक चीज और लॉन्च करी स्पेशली फॉर जून, फॉर अ ट्रायल, फॉर योर एक्सेप्टेंस। अभी पता नहीं हम इसको आगे आपकी एक्सेप्टेंस के बाद क्या डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने जून के लिए लॉन्च किया टीम बिल्डिंग ऑफर, टीम बिल्डिंग बोनस दे दिया। टीम बिल्डिंग बोनस में क्वालिफाई करने के लिए मदद क्या करेगा आपको, वो करेगा टीम बिल्डिंग ऑफर। टीम बिल्डिंग ऑफर में क्या दिया, 2 जून से लेकर के और मंथ एंड तक, जून के मंथ एंड तक स्पेशल लोगों के लिए दिया कि वो repurchase of product of your choice worth 100 PV in a single or multiple invoice। तो आपको क्या करना है, आप अभी इनएक्टिव हैं, आपने अपने आप को एक्टिव किया या आपने अपने आईडी पर 100 पीवी के पहले अपने पसंद के प्रोडक्ट परचेज किए, उसके बाद आपने 3 लोगों को अपनी डाउनलाइन में ज्वाइन कराया और उनकी आईडी ग्रीन कराने के बाद 100 पीवी की रीपरचेज कराई। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया और उसके बाद उनकी आईडी ग्रीन करा के 100 पीवी की रीपरचेज कराई, तो आप 1200 रुपए के वाउचर के लिए एलिजिबल होंगे। नाउ इससे आपके जो नए लोग हैं, जो सिस्टम में जो नए लोगों को लेकर के आते हैं, वो उनके लिए पुश मिलेगा कि वो, उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि वो कुछ उसको नए लोगों को सिस्टम में ला सके।
अभी तक क्या होता था, जो इसमें लास्ट वाला है, इसमें 6 न्यू ज्वाइनिंग लाने पर और उनके 100 पीवी से रिपर्चेज कराने पर 2500 का वाउचर मिलता था, ये सबको पता था। लेकिन जो 3, 4 और 5 ज्वाइनिंग करा पाते थे उनको कुछ नहीं मिलता था। तो उनके लिए भी यहाँ पर एक अट्रैक्शन है कि अगर वो 3 भी कराएँगे तो उन्हें ये वाउचर मिलेगा, और अगर वो 3 को कराएँगे, खुद 100 पीवी करेंगे और 3 लोगों को 100 पीवी से रिपर्चेज कराएँगे और उन्होंने भी अगर नया जॉइन किया है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो फास्ट स्टार्ट 8 कर जाएँगे, क्योंकि 282 पीवी आप जॉइनिंग मंथ में करते हो तो वो मिलता है, तो 750 का वाउचर एक्स्ट्रा मिलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी एन एडिशनल एडवांटेज। तो ये हमें समझाना है, क्योंकि ये सारी चीजें नए लोगों को पुश करेंगी नया बिजनेस लाने के लिए, नए लोगों को सिस्टम में लाने के लिए, और जब नए लोग सिस्टम में आएंगे बिजनेस ग्रो करेगा, तो यहाँ पर जाकर के इस पूल में 2600 पीवी तक पहुंचना विल नॉट बी डिफिकल्ट। 2600 पीवी वुड बी वेरी इजी। शायद इससे ज्यादा का बिजनेस हम करेंगे और इससे ज्यादा बड़ी इनकम लेंगे। तो ये हमारे को एक क्लब किया कि कैसे हम ये 2 चीज़ों को साथ में लेकर के चलेंगे तो अपनी इनकम को और आगे बढ़ा सकते हैं। So this is how we need to relate these two things. Now सर एक जी सवाल ये था जी कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट ज्वाइन होता है और डायरेक्टली 100 पीवी करता है तो क्या उसको नहीं कि पहले सर, ग्रीन इसमें आईडी ग्रीन करना ही हाँ पड़ेगा? एग्जैक्टली, आईडी ग्रीन करना ही पड़ेगा, फिर 100 पीवी की परचेज करनी होगी। दिस इज वेरी क्लियर। ग्रीन आईडी पर 100 पीवी करना सर, क्योंकि 18 तारीख के बाद अगर कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है और वो आईडी ग्रीन करता है तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। मिलेगी सर। अच्छा, ये आज मैं सुबह से यही बात बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये मेरे एंड से कहीं कमी रह गई कि हम ये चीज पहले बहुत क्लियर नहीं कर पाए, वरना ये बहुत क्लियर है कि जो भी कोई जिस मंथ में ज्वाइन करता है, जैसे जून में जो लोग ज्वाइन करेंगे, चाहे वो 2 जून को ज्वाइन करा हो उन्होंने, या वो 25 जून को ज्वाइन करें या 28 जून को ज्वाइन करें, जो लोग जून के महीने में ज्वाइन करेंगे, जिस महीने में आप ज्वाइन करते हो उस महीने में आप 100 पीवी की सिंगल से लेके मल्टीपल इनवॉइस में परचेस करते हो, तो वो मंथ आपका कंसिस्टेंसी की में मान काउंट किया जाता है। ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये काउंट होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप अब आपको जो मैं बताता जा रहा हूँ, मुझे पता है लोगों के चेहरे पे धीमे धीमे मुस्कुराहट आनी शुरू होगी। अच्छा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इससे आसान होता जा रहा है, चीजें आसान होती जा रही। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव हमारा यही कि चीजों को आप एक के बाद एक क्लब करो। फास्ट स्टार्ट डेट भी आप बनाओगे, लोगों को कंसिस्टेंसी में भी लेके जाओगे, लोगों को सब 1200 रुपए का वाउचर या 1500 या 1800 का या 2500 का वाउचर भी दिलवाओगे लोगों को, राइट। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे लॉयल्टी के प्रोग्राम में भी चले जाएंगे, वो उस प्रोग्राम में आगे निकल जाएंगे, और बहुत सारे लोग इस इनके आने की वजह से जो टीम बिल्डिंग पूल है उस पूल 2% वाले में भी लोग क्वालिफाई करेंगे, सो दैट वहां से उनकी इनकम बढ़ेगी। सो मेनी थिंग्स आर कमिंग। तो आपके पास एक बंडल है जिसको हम एक साथ प्रमोट करेंगे और बहुत कुछ लेकर के एक साथ आगे आएंगे। नाउ नेक्स्ट जो चेंज किया वो था ट्रेवल फंड। न्यू ट्रेवल फंड क्राइटेरिया क्रिएट किया जहां पर ट्रेवल फंड वुड बी 3%। जो 5% का पूल था उसे 3% का पूल कर दिया, राइट। तो जो 5% के पूल को हमने 3% का पूल कर दिया। नाउ एकदम से जो क्वेश्चन आता है, सर 5% के पूल में हमारा ट्रेवल फंड आता था, आपने 3% का पूल वापस कर दिया तो हमारे उसकी तो ट्रेवल फंड की इनकम गिर जाएगी। डोंट वरी, नहीं गिरेगी, क्योंकि इसमें सिल्वर नहीं है, गोल्ड ऑनवर्ड्स है। तो ट्रेवल फंड 3% किया तो गोल्ड से लेकर के DOCD तक मिलेगा। जैसे ही मैंने ये बोला अगला सवाल आया, तो सर सिल्वर को क्या मिलेगा? सिल्वर अब ट्रेवल फंड में नहीं होगा। नहीं, सिल्वर ट्रेवल फंड में नहीं होगा, सिल्वर 2% के पूल में जाएगा। वो जो सिल्वर 2% के पूल में जाएगा जो बनाया टीम बिल्डिंग, उससे उसकी इनकम में चेंज आ रहा है। और उससे जो इनकम में चेंज आ रहा है, अगर आप वर्कआउट करके देखेंगे कि 2100 पीवी से कोई सिल्वर करता है साइड अपनी, और 2600 पीवी से उसका ब्रॉन्ज डायरेक्टर है वो क्वालिफाई करता है, तो इसको जो ट्रेवल फंड बनता है वो अप्रोक्सीमेटली 1200-1300 रुपए के बीच में बनता है। तो उसकी टोटल चेक 5200 रुपए के आसपास की होती है। और वो 5200 रुपए की चेक की जगह जब वो ट्रेवल फंड नहीं भी मिलता और वो क्वालिफाई करता है उस पूल में 2100 पीवी करने के बाद, तो उसकी चेक करीब करीब 7700 रुपए के आसपास, 600 रुपए प्लस चली जाती है। यानी कि 2500 रुपए से उसकी इनकम बढ़ जा रही है। तो 2500 से इनकम बढ़ने का मतलब जो मैंने बताया था 50% इंक्रीज वहां से आ रहा है। तो ये मैंने वर्कआउट करके देखा है कि सिमिलर हम पूल वैल्यू लेकर के चलते हैं तो फिर भी उसमें कितना इंक्रीमेंटल इनकम आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
और गोल्ड एंड अबव वो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उस पूल में सिल्वर नहीं है, तो आपके पॉइंट की वैल्यू नहीं गिरेगी। ये भी वर्कआउट करके देख लिया, तो आपके पास ट्रेवल फंड भी उतना ही आने वाला है। नाउ एवरीथिंग हियर इज ऑन योर मंथ्स क्राइटेरिया। तो अगर कोई गोल्ड है, स्टार है, और वो उस महीने में सिल्वर या ब्रॉन्ज को मेंटेन कर पाता है, किसी वजह से नेटवर्क में कोई इशू हो गया जो कभी भी हो सकता है, तो वो अगर 2600 पीवी से ब्रॉन्ज करे या 2100 पीवी से अपने साइड करता है सिल्वर मेंटेन करने के साथ, तो वो 2% के पूल में क्वालिफाई कर जाएगा। भले ही वो परमानेंट लेवल उसका हाई है, भले ही वो गोल्ड या स्टार है या कोई भी लेवल है, और लेकिन अगर वो सिल्वर क्वालिफाई कर रहा है वो, तो वो 2% के पूल के लिए एलिजिबल होगा। तो ये भी कोशिश की कि कुछ ना कुछ उसको एडिशनल इनकम वहां पर एड ऑन आए, जिसकी वजह से वो उस पूल में रह करके वापस अपने बिजनेस को वापस बढ़ाने के लिए रेडी रहे, तो वहां से उसकी इनकम कंटिन्यू रहे और आती रहे। तो ये एक और चीज करी। नाउ एक सवाल और बीच में आपके दिमाग में आ रहा होगा, उसका आंसर ये दे देता हूँ कि जो कार फंड और हाउस फंड क्वालिफाई करेंगे, जो कर जाते हैं राइट, और उनको सिल्वर लेवल पर भी अगर उन्हें मेंटेन करते हैं, तो कार फंड और हाउस फंड आता है, तो वो अभी भी आएगा। कोई क्राउन 3 महीने मेंटेन कर लेता है और कार फंड और हाउस फंड के लिए एलिजिबल होता है, बट किसी वजह से उसका नेटवर्क अगर डिस्टर्ब हो जाता है और वो सिल्वर भी मेंटेन करता है, तो उसको कार फंड और हाउस फंड आएगा, ट्रेवल फंड बस नहीं आएगा। ट्रेवल फंड अगर उसे लेना है तो गोल्ड मेंटेन करेगा, और अगर वो गोल्ड मेंटेन करेगा क्राउन वाला, तो उसे कार फंड, हाउस फंड और ट्रेवल फंड तीनों चीजें आएंगी। तो ये बात समझ लीजिए, ये सिर्फ ट्रेवल फंड में डिफरेंस क्या है, बाकी और कहीं किसी क्राइटेरिया में डिफरेंस नहीं है। नाउ कमिंग टू समथिंग विच इज रियली इंटरेस्टिंग। बरील सर, आप बहुत ध्यान से इस पर देख रहे हैं, और जिस जिस मुद्रा में आप बैठे हैं, मुझे लग रहा है बहुत तेज आपका इस समय सोच रहे हैं कि अगला सवाल कौन सा पूछना है आलोक से। नहीं आलोक। नहीं, मुझे देख करके लग रहा था, मैंने कहा बीच में टोक दूं, उस जो आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उसको बीच में तोड़ दूं, वरना ऐसा ना हो कुछ ऐसा निकल के आए जो मेरे पास नहीं हो आंसर। तो इसलिए मैंने ऐसा आपको कुछ टोक नहीं दिया। आएगा जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। और जो नहीं था वो तुमने दिन भर में सब गेन कर लिया है जी। कौन परेशान कर रहा है तुमको 9:30 बजे रात को? सर अभी तो आप देखो ना, रात में सारे लीडर्स हैं, ऑल DOCDs इन अब अलग अलग स्टेट्स के, उनके फोन आ रहे हैं। क्योंकि सब अपनी टीम के क्वेश्चंस लेकर के बैठे हैं। जो अभी अटेंड कर पाए हैं उनको आंसर मिल गया, जो नहीं कर पाए अभी प्रोग्राम या मीटिंग जैसी अटेंड, जो कल परसों में करेंगे, तो उनके पास क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी मुझे रात को हैंडल करना है। एनीवेज, सो नाउ दिस इज एन LOB क्राइटेरिया। LOB के रूल्स चेंज नहीं हुए हैं। जब तक आपके डाउनलाइन में 5625 पीवी का बिजनेस नहीं आएगा एक क्वालिफाइड लेग से, तब तक LOB नहीं आएगी। वो रूल वैसा ही है, राइट? जो चेंज किया, अपलाइन गारंटी नहीं जाएगी, ये चेंज कर दिया। देखो तालियां बजनी शुरू हो गई। आई एम सो हैप्पी। खुल के हंस रहे हैं बलजीत जी, तो बिल्कुल खुल के हंस रहे हैं, कह रहे हैं ओहो क्या बात है। जो हंस रहे हैं उनको ये पता नहीं है ये भी किसी की अपलाइन है। हाँ नहीं, इसीलिए तो सही बात है भैया। नहीं, ये जोड़ दिया भैया। बहुत फायदा हो रहा है इसमें। सही बात है। डाउनलाइन को बहुत फायदा है। नाउ अनदर थिंग इज, एक अपलाइन की गारंटी नहीं जाएगी। दूसरी चीज क्या की, किसकी कैलकुलेशन सिंपल कर दी। अपने जो अगर आप LOB ले रहे हैं तो आपको अपने साइड से 6%, अगर आपकी डाउनलाइन में कोई LOB ले रहा है तो उसके साइड से 5%, उसके नीचे कोई LOB ले रहा है तो उसके साइड से 4%, और ऐसे ही करके अपने साइड के अलावा 5 डेप्थ से LOB आनी है, ये क्लियर कर दिया। तो 5 डेप्थ की LOB आएगी, और वो जो 8 डेप्थ की LOB आती थी वो नहीं आएगी, 5 डेप्थ की आएगी। मैं जानबूझ के स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि नहीं आएगी। नॉर्मली बोला नहीं जाता है नेगेटिव, कहते हैं ना कि ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए कि नहीं आएगा, क्या आएगा सिर्फ वो बताना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कुछ तो कोई तो जागेगा कुछ सवाल पूछने के लिए, थोड़े तो आंसर सवाल मिल जाए। एनीवेज, अनदर गुड थिंग इज कि जो सिल्वर डायरेक्टर है, जिसको सिर्फ अपने डाउनलाइन से मिनिमम गारंटी मिला करती थी, और वो मिनिमम गारंटी आप लेकर के अपनी अपलाइन को दे दिया करते थे, वो सिस्टम खत्म। अब आपको अपने साइड से 6, अपने डाउन से 5 और उसके डाउन से 4 मिलेगी, यानी कि एक एक्स्ट्रा डेप्थ की LOB जो कि मल्टीपल LOB के लेवल पर आती है, सिल्वर भी लेने के लायक हो गया। अब सिल्वर भी मल्टीपल LOB लेगा। वाह,
इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर सबके दिमाग चलने शुरू होने चाहिए और सारे लोग चार्ट बना बना करके शुरू हो जाना। सर मैं जो बता रहा हूँ ना, सिर्फ चार्ट पर अगर आपको सही तरीके से समझना है ना, तो थोड़े से कागज बर्बाद करने पड़ेंगे। ये मेरी आपको पर्सनल राय है, थोड़े से कागज बर्बाद करने पड़ेंगे। आपके पास A4 का बंडल होना चाहिए। जब कुछ ऐसा हो तो कागज उठाओ, उसमें से 10, 15, 20 और स्ट्रक्चर बनाओ और कैलकुलेट खुद करने शुरू कर दो। आपको सारी क्लैरिटी आ जाती है। कुछ नहीं होगा, किसी आलोक टंडन की जरूरत, एक बार क्लैरिटी, एक बार पूछ लिया, जो समझ आ गया, उसके बाद चार्ट बनाना शुरू किया, 10-15 अलग-अलग चार्ट बना लिए, आपके लिए सब क्लियर हो जाएगा। आज मेरे को सर का फोन आया, मैसेज आया, सर का मैसेज आया, मैं मैसेज पढ़ रहा था। मैसेज में लिखा था, आलोक तुम्हें कितना सर, वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख है ना, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ऐसे सारे इतने सारे स्ट्रक्चर बनाने। मैंने कहा नहीं सर, आज बिल्कुल टाइम में नहीं मिला, आज मेरे को छोड़ दो, आज मेरे को बैक टू बैक चला हुआ। कहते कोई बात नहीं। तो बरी सर ने मुझे परमिशन दे दी कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार बता देना। तो मैं भी यही करता हूँ, जब भी मैं ऐसे बनाता हूँ ना, तो मेरे पास बहुत सिंपल है, मैं पेपर लेकर के बैठता हूँ और उसमें चार्ट बनाने शुरू करता हूँ। नेटवर्क अलग-अलग तरीके से बनाता हूँ। उस डेप्थ पर कहाँ कौन ईज़िली कर सकता है। देखो, देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ नोन एज़ आइडल नेटवर्क, कि डीओसीडी, डीओसीडी के नीचे डीसीडी, डीसीडी के नीचे यूसीडी, यूसीडी के नीचे क्राउन, क्राउन के नीचे डायमंड। ये आइडल स्ट्रक्चर होता है जो कि कोई नहीं बना पाता। लेकिन हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि हेल्दी नेटवर्क कैसे बनता है, किस तरीके से काम होता है, और अगर हमारी 5 डेप्थ, 6 डेप्थ में कैसा नेटवर्क क्रिएट होगा जिससे मेरी इनकम बढ़ेगी। अगर आप एक बार इस पर फोकस करना शुरू कर दोगे, एक बार इसको चार्ट पर डालना शुरू कर दोगे ना, आप अपना नेटवर्क कैसा होना चाहिए, ये आप अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट बना लोगे और अकॉर्डिंगली आपके एक्शन शुरू हो जाएंगे। राइट? तो मैं तो बना करके दूंगा, लेकिन उसके बाद उस पर जब आप लोग काम करोगे ना, ईच इंडिविजुअल, जितने भी लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, इनको ये सारी बात ये समझ में आ जाएगी कि वो ब्लूप्रिंट आपको अपने नेटवर्क का खुद जो आप तैयार करोगे ना, तो आपके एक्शंस अकॉर्डिंगली होते चले जाएंगे। तो हमें उस पर काम करना आना है। खैर, तो कमिंग इनटू दिस टेबल, तो इस तरीके से आपको गोल्ड को 1 डेप्थ एक्स्ट्रा मिलेगी, स्टार को 4 डेप्थ का मिलेगा, डायमंड को 5 डेप्थ, और डायमंड से लेकर के एक्चुअली डीओसीडी तक 5 डेप्थ पे ही इनकम आएगी एलओबी की। नाउ इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं, जो बता रहे थे कि इसका फायदा कैसे मिलेगा। तो फायदा शुरुआत करते हैं शुरुआत वाले से। ये चार्ट बहुत अच्छा रहा कि कवर सर ने खुद ही बना दिया था, तो मुझे अलग से एक्सेल पे उस पे बना के नहीं दिखाना पड़ेगा। तो ये तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे वर्कआउट कर ही सकता हूँ। नाउ एक सिल्वर का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। एक सिल्वर डायरेक्टर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ए सिल्वर डायरेक्टर है, ए के नीचे बी है, वो भी सिल्वर डायरेक्टर है, और बी के नीचे सी है, वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। राइट? नाउ ये जो सी है, ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, ये 6000 पीवी कर रहा है। आप 2 सिचुएशन यहाँ पर ले सकते हैं, या तो ये 6000 पीवी खुद से कर रहा है, या इसके ये सिल्वर हो सकता है, उसके नीचे 2 डेप्थ और हो सकती है जो 2-2000 पीवी कर रही है, और सी अपनी डाउनलाइन से मिला के 6000 कर रहा है। किसी भी सिचुएशन पे 6000 यहाँ पर आकर के पूरा हो रहा है। 6000 राउंड फिगर में रखा है, 5625 से ज्यादा हो रहा है, ये मान के चलिए कि सी तक उसकी डेप्थ से जो बिजनेस आ रहा है, सी की डेप्थ से जो बिजनेस आ रहा है, वो सी तक आते आते वो 5625 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हमने 6000 रख दिया। अभी बी, जब ये और ब्रॉन्ज का लेवल है सी का, ये ब्रॉन्ज भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये क्वालिफाइड है। तो इसलिए हमने ब्रॉन्ज लिख दिया कि ब्रॉन्ज है, 6000 पीवी कर रहा है। बी सिल्वर है, 1801 पीवी करे, बिना इसको क्वालिफाई नहीं करेगा तो 1801 पीवी कर रहा है। ए थोड़ा सा अच्छा है, तो उसने 2000 पीवी कर दी अपने साइड से। तो ये एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब ए की इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अगर पुराने स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करें तो सी से बी को इनकम जानी है, बी जो लेगा 5%, उससे वो अब ए को मिनिमम गारंटी देगा। ए को जो मिनिमम गारंटी आएगी वो ये ए अपनी अपलाइन को दे देगा। तो ए के पास क्या बचेगा, ये 2000 पीवी, इसका कितना आता था पहले, 2000 पीवी का 5%। 5% का मतलब हुआ 100 पॉइंट। 100 पॉइंट को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 होते हैं। इसलिए लिखा कि ओल्ड प्लान में, यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है 1800 एलओबी पॉइंट बनते थे इस स्ट्रक्चर में। अब इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, नए वाले में, ये तो ओल्ड हो गया, सेम स्ट्रक्चर पे नए प्लान से क्या बनेगा, इस 2000 पर उसको मिलेगा 6%, यानी कि 120 पॉइंट इंटू 18, 2160 एलओबी पॉइंट
ए को अपने साइड से मिले। अब बी से उसे 5% मिलेगा तो 1800 का 5% होता है 90, 90 इंटू 18 किया तो 1620 LOB पॉइंट यहाँ से मिले, और 6000 का 4% होता है 240 इंटू 18, 4320 पॉइंट यहाँ मिले। इन तीनों को जोड़ दिया तो 8100 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। अब 1800 की जगह ये फिगर 8100 बन गई। अब 1800 पॉइंट अगर इसके पास थे, 1800 पॉइंट थे, तो अगर ₹2.50 अगर LOB की वैल्यू पे कैलकुलेट करें तो आप सबके पास कैलकुलेटर होगा, यहाँ पर 4500 रुपए बनेंगे ओल्ड प्लान में, ए को LOB रुपए में। और जून में उसी को सेम स्ट्रक्चर पे जहां पर उसे 8100 पॉइंट बने हैं, यहां पर वैल्यू आएगी उसकी 20250। तो कहां पर 4500 LOB आ रही थी और कहां उसको 20000 आएगी, यानी कि 15500 LOB रुपए LOB बढ़ गई। 15500 अगर 20000 की LOB आ गई उसको, तो सर जो आप कह रहे थे, मैं यहाँ पर वही बता रहा हूँ वरील सर, कि अगर 20000 रुपए की LOB आएगी तो इसका डायरेक्टर बोनस, इसका जो बोनस है बिजनेस बिल्डिंग बोनस प्लस 2% पूल, ये मिला करके इसके पास कम से कम 10 से 12,000 रुपए और आएगा इस स्ट्रक्चर में। इसकी चेक 32,000 बड़े आराम से क्रॉस करेगी। मैंने की नहीं है, ये मेरा गैस वर्क है, लेकिन इससे कम तो नहीं आएगी, मैं ये बता सकता हूँ, इससे ज्यादा आएगी। तो यही सिल्वर डायरेक्टर ओल्ड प्लान में जब 4500 LOB ले रहा था तो उसकी चेक 11,000 के आसपास आ रही थी। अब वो चेक 30,000 क्रॉस कर जाएगी। That is a change which management is expecting to happen with people who are silver director with this kind of a structure. अगर वो सही स्ट्रक्चर पर काम करेंगे, 1/36 के हिसाब से काम करेंगे, लोगों को सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो वो जो 11,000 कमाता था वो 30,000 से ज्यादा कमाएगा। क्या बिजनेस ग्रो करेगा, क्या वो स्टेबल होगा, क्या वो नए लोगों को लाएगा, क्या उसको देख करके लोग मोटिवेट होंगे, क्या आपका नेटवर्क हेल्दी होगा, क्योंकि ये बेस है। कहते हैं जिस पेड़ की जड़ें ज्यादा मजबूत होती हैं, बड़ी होती हैं, गहरी जाती हैं और मजबूत होती हैं, वो पेड़ बड़े लंबे समय तक आगे फल देता है और हरा भरा रहता है। तो यही वो होगा आपके स्ट्रक्चर में। आपके ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर जब इस तरीके की इनकम करेंगे, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी इनकम इस स्ट्रक्चर पे आने वाली है। सिमिलरली अगर भूपेंद्र तुम कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? आलोक यहाँ पे क्वेश्चन ले लें LOB से रिलेटेड। श्योर सर, श्योर। हाँ भूपेंद्र बोलो। भूपेंद्र को अनम्यूट करना जरा। ये कैलकुलेशन सही करा दो सर। हाँ भूपेंद्र बोलो। सर मैं ये पूछा था कि जैसे अभी LOB का 2.42 के आसपास आता है, तो ये जो अभी जो नया स्ट्रक्चर आया, जो नया LOB का कैलकुलेशन आया, इससे वो 2.42 का जो पॉइंट है वो फ्लक्चुएट होगा, कम ज्यादा होगा या सेम रहेगा? सर मैं आपको 10 जुलाई को जरूर बताऊंगा कि क्या फर्क आने वाला है। उसके पहले मेरे लिए बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं पता कि कितने लोग क्वालिफाई करेंगे और कितना बड़ा टर्नओवर आप इसमें हमें देने वाले हो, क्योंकि देने वाले तो आप ही हो, हम तो सिर्फ कैलकुलेशन करने वाले हैं सर। राइट, आप जितना, आप अगर पता चला, मैं सोच के चल रहा हूं कि जो पिछले महीने किया था उससे आप 30%, 40%, 50% बढ़ाओगे, हो सकता है आप ये बिजनेस 300 करोड़ कर दो। क्योंकि सर अगर 300 करोड़ का बिजनेस आएगा तो पॉइंट की वैल्यू बदल जाएगी। अगर उसमें क्वालिफायर कितने आएंगे, उनके पॉइंट से पॉइंट की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन हम एंटिसिपेट ये करके चल रहे हैं कि पॉइंट की वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन सर, और जो जैसे सेम लेवल पे मेंटेन करते थे तो वही प्रोसेस चलेगा कि डायमंड तक है तो आपको LOB नीचे की नहीं मिलेगी अगर आपका डाउनलाइन भी कर रहा है, या उसमें भी कुछ चेंजेस हैं? मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि यहाँ पर सिल्वर डायरेक्टर की इनकम बता रहा हूँ और UCD को बता रहा हूँ। ये सवाल आएगा कि पहले ये बताओ मेरे पे कितना फर्क पड़ेगा। नहीं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं आलोक, सब लोग सुन रहे हैं। नहीं, वो तो सुन रहे हैं, लेकिन मेरे सामने तो सिर्फ ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनसे पहले सवाल यही आएगा, पहले इधर बताओ, मैं वो भी बताऊंगा।
पहले हमें ये देखना, मेरी डाउनलाइन में मेरे जो सिल्वर है, मेरे जो गोल्ड है, पहले हमें ये एंटिसिपेट करना कि हम इनकी इनकम में क्या चेंज ला पा रहे हैं। तो ये एक आपको समझ में आया कि हम इनकी इनकम में कितना बड़ा चेंज ला पा रहे हैं। जो अगर जैसे एक लेग आपने अभी देखी थी ना सिल्वर डायरेक्टर वाली, अगर किसी गोल्ड के नीचे उसकी 2 लेग बिल्कुल ऐसी आ जाती है, तो उस गोल्ड के पास करीब करीब 35 से 40 हजार रुपए की तो सिर्फ एलओबी जाएगी, और 35 से 40 हजार रुपए की अगर उसके पास सिर्फ एलओबी जाएगी, तो आप सोचो कि उसकी इनकम गोल्ड की 50 हजार क्रॉस कर जाएगी बड़े आराम से, राइट? So that is a kind of a change. पॉजिटिव। सेम स्ट्रक्चर, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज 6000 कर रहा है, ऊपर के लोग अपने साइड मेंटेन कर रहे हैं, और ऊपर एक गोल्ड है, वो गोल्ड जो स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर बना हुआ है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैं उसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। और आप अगर इसको देखेंगे तो ये दिस इज एन स्ट्रक्चर, 2 सेम लेग हैं जो 1800 1800 और 6000, 1800 1800 और 6000, और ये अपने साइड से 1500 करता है। इस स्ट्रक्चर पे आप ये बात देख करके चलिए कि इसके यहाँ पर जो पॉइंट्स हो रहे हैं, आई होप यू आर एबल टू सी दीज पॉइंट्स, यहाँ पर 13,937 यानी 14,000 पॉइंट हो रहे हैं। 14,000 पॉइंट पे अगर 2 रुपए 50 पैसे से कैलकुलेट करूं तो 35,000 तो सिर्फ एलओबी बनती है, तो इसकी चेक 50,000 वैसे ही हो जानी है, राइट? सो दैट इज अ काइंड ऑफ एन इनकम व्हिच इज गोइंग टू बी देयर, सो दैट्स वन थिंग। गुरमीत जी, मैं आपके पास अभी 1 मिनट में आऊंगा, आपकी बात सुनूंगा। जो पूछना चाह रहे हैं, जो मेरे को भूपेंद्र जी ने पूछा था, मैं यहाँ पर जवाब दे दूं कि इस सिचुएशन में कंपनी का जो एक रूल था, जो पहले से था कि आपका लेवल आपके और डाउनलाइन का लेवल अगर सेम आ जाता है तो आपको मिनिमम गारंटी, डायमंड तक मिनिमम गारंटी प्लस 1 एक्स्ट्रा डेप्थ मिलती है, और आप क्राउन एंड अबव है तो 3 डेप्थ एक्स्ट्रा मिलती है, 3 डेप्थ की इनकम आती है, मिनिमम गारंटी प्लस 3। और अगर डाउनलाइन का लेवल आपसे बड़ा हो जाता है तो आपको सिर्फ मिनिमम गारंटी आती है। ये अभी तक था, ये सब हटा दिया, ये सब कहते हैं ना क्लीन कर दीजिए अपने दिमाग से, बहुत सिंपल कर दिया। आपका लेवल कुछ भी हो, आपके जितनी डेप्थ आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप डायमंड हैं, अपने साइड का 6 और उसके बाद की 5 डेप्थ आपको मिलनी है। आपकी 5 डेप्थ में आपकी इमीडिएट डाउनलाइन अगर DUCD भी है और आप डायमंड हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 5 डेप्थ मिलेगी ही मिलेगी। तो आपकी डेप्थ पे कोई चेंज नहीं है, तो बी हैप्पी, आपकी इनकम घटने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है। अभी तक जो इशू था इस प्लान में कि अगर नीचे कुछ हायर पिन आ जाता है तो वो सिंगल लेवल अटक जाती थी, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाता था जी, और अगर हायर पिन पे उससे हमको फिर कुछ ना कुछ करके बराबर आना पड़ता था, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कोई डंपिंग फंपिंग का कोई इशू नहीं है। सर आप मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं, क्योंकि आपकी टीम में बहुत सारे लोग गुजरात से भी है ना, और तो ये बात बहुत अच्छे से समझेंगे कि नेट में ना प्रॉफिट ही होने वाला है। हाँ, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कम शब्दों में मैंने बात बोल दी, सबको समझ में आ गई। बिल्कुल। हाँ, अभी कौन गुरमीत जी बोलिए, कहना चाह रहे थे? जी सॉरी मैं जी सर, अभी जो मिनिमम गारंटी जो बंद हो गई जी, कि 6 लाख एलओबी जाते थे तो 6 लाख से मिनिमम गारंटी आती थी, लेकिन ऊपर तो एक ही देनी पड़ती थी जी। तो उसमें तो इनकम कम हो गई, ऐसा है कि कैसा है ये? सर देखिए, मिनिमम गारंटी आपको किधर से आती थी? जो एलओबी लेता था उसी से आती थी जी, राइट। अगर कोई आपके डाउनलाइन में, आपकी किसी लेग में एक सिल्वर डायरेक्टर है और उसके नीचे एक ब्रॉन्ज है और वहां से 6000 पीवी हो रहा है, तो आपको क्या होता था? आपके पास मिनिमम गारंटी आती थी। अभी क्या हो रहा है? मिनिमम गारंटी नहीं आ रही, आपके डाउनलाइन का 5% आ रहा है, और उसके डाउनलाइन जहां पर 5625 हुआ था उसका 4% आ रहा है। तो अगर आप मिला करके देखोगे तो जितना आपको मिनिमम गारंटी आता था उससे ज्यादा आ रहा है उस लेग से, राइट? आपको आ ज्यादा रहा है। कोशिश यही किया है कि सर किधर से भी आपका घटे नहीं, तो वो 6 और 5 और 4 करने की वजह से ना आपको उधर जितना मिनिमम गारंटी आता था उससे ज्यादा आएगा। थैंक यू गुड। सर यहाँ पर मल्टीपल एलओबी जहाँ जो लास्ट रहता था तो वो नहीं मिलता था, क्योंकि वो लेता नहीं था तो अप्लाई उसके ऊपर मिलता नहीं था। अभी वो आ रहा है ना, लेकिन जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज पकड़ी है मैम आपने, मंजूषा मैम, थैंक यू सो वेरी मच। कि जो लास्ट में जहाँ पे 5625 होता था उसके ऊपर वाले जो एलओबी लेते थे उनके साइड से आता था,
अभी आपको 5625 जो कर रहे हैं ना, उधर का भी 3% 4% जो भी लेवल पर वो आपके है उधर का वो भी आ रहा है, तो इससे आपका बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी गई, इसीलिए ऐसे बनाया गया। आप इसको करके, मैं अगर आप डिफरेंट एग्जाम्पल पे भी लेंगे तो आप करके देखेंगे तो आएगा। और कोई पूछना चाह रहे थे? हाँ, गुरमीत बोलो। जी गुरमीत जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ गुरमीत बोलो। सर अगर एक लेवल और बढ़ा के इसके पीवी पॉइंट देखेंगे तो कैसा होगा, आएगा? दोनों स्थिति में, सिल्वर के या गोल्ड के, एक लेवल और नीचे लेके जाएगी उसको, तो फिर क्या पॉइंट आएंगे? एक लेवल और लेकर के जाए अगर इसको, हाँ नीचे, तो अगर एक लेवल और नीचे चला जाएगा तो जहाँ 654 है, तो जहाँ 6000 पे 4 आ रहा था, वहां पर आपको जो उसके ऊपर वाला जो भी साइड करेगा उस पर आएगा 4, राइट? कम हो जाएगा ना वहां से। ऑब्वियसली जितने साइड होंगे, जितना पॉइंट होगा उतने पे तो कैलकुलेट होगा। जितना घी डालोगे है ना, उतना ही वैसा खाना वैसा अच्छा बनेगा, जितना शुगर डालोगे उतना मीठा बनेगा। तो अगर पीवी कम करो तो ज्यादा पैसा कैसे आएगा? तो अभी वो साइड बड़ी करा दो लोगों की, 2000 की जगह 3000 करा दो, 4000 करा दो, आप करा दो, लोग 5000 से साइड करने लगे, आप देखो किधर चेक भागता है। फिर स्ट्रक्चर तो ठीक रखना ही पड़ेगा ना गुरमीत। हाँ सही है सर। हाँ, गो गेट स्ट्रक्चर पे ही ये सब प्लान किया गया, समझ लो। बढ़िया बढ़िया। हाँ विशाल। सर मेरे एक्चुअली ये एलओबी वाला सवाल नहीं था, मेरा जो पहले जो था ना ये टीम बिल्डिंग बोनस वाला 2% वाला, सर उसमें एक चीज था कि जब आपने ये ब्रॉन्ज का 26 मिनट जो पीवी आपने बताया ब्रॉन्ज का, वो नॉन क्वालिफाई लेग से भी आ जाएगा। समझो मेरे नीचे 11% है, वहां से मुझे 1500 आया और बाकी सबसे मेरा कुछ 1200-1300 पीवी आ गया, तो वो मुझे वैलिड होगा 2%, राइट? ओके, फर्स्ट। सेकंड चीज है कि मैं अगर स्टार हूँ और इस महीने में मैं सिल्वर क्वालिफाई करता हूँ एलओबी के साथ, मेरा क्वालिफिकेशन स्टार है, पर मैं इस महीने में सिल्वर करता हूँ और मेरा ट्रैवल फंड चालू है, सॉरी कार फंड चालू है, तो मुझे कार फंड मिलेगा, ट्रैवल फंड नहीं मिलेगा, और वो 2% बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर आप सिल्वर करते हो तो 2% बोनस मिलेगा। देखो ये अभी जो भी आपको इनकम आ रहा है ना, ये आपके करंट मंथ के लेवल से आएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी परमानेंट लेवल पर आप मत जाओ, परमानेंट लेवल आप यूसीडी हो, अभी वो परमानेंट लेवल है। आप क्राउन हो, वो परमानेंट लेवल है। अगर आपने उस महीने क्या मेंटेन किया वो डिसाइड करेगा उस महीने आपको कौन कौन से पुल से इनकम आएगा। बस इसमें एक चीज की एक्सेप्शन है कि जो पहले कार फंड आप अचीव कर गए, हाउस फंड एक बार आप अचीव कर गए, तो वो आपको मिलता रहेगा भले ही आप सिल्वर चले गए। ऐसा जो पहले था वो वैसा अभी भी है। हाँ, वो तो रूल है सर कि वो सिल्वर तक मिलते ही है। आप हाँ, वो रूल है कि जो लेकिन बाकी सब चीजें करंट मंथ के हिसाब से मिलेंगी। सर और एक सवाल सर कि मैं सिल्वर हूँ, सॉरी मैं स्टार हूँ और मेरे 2 लेग ऑलरेडी क्वालिफाई है। मेरे 2 लेग्स में से समझो मुझे 1000 पीवी आया हुआ है, मेरा साइड वॉल्यूम 2100 के आसपास हो चुका है सिल्वर में, राइट? क्वालिफाई लेग थे जो 11% हो चुके थे, और ये महीने में करंट मंथ में नॉन क्वालिफाई है और मेरा एक लेग एलो भी आ चुका है, तो क्या इस सिचुएशन में मुझे 2% के लिए क्वालिफाई होगा मैं? एक बार थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करिए क्योंकि थोड़ी सी चीजें मिक्स हो गई जी। हाँ सॉरी, मैं स्टार डायरेक्टर हूँ जी, मेरा ए वाला लेग है वो एलओबी मुझे दे रहा है, बी वाला लेग 11% हो चुका है, मतलब वो ब्रॉन्ज क्वालिफाई हो चुका था पर करंट मंथ में नहीं हुआ। ठीक है, नॉन क्वालिफाइड है। नॉन क्वालिफाई पर करंट मंथ में मुझे उसने 1000 पीवी दिया, सी लेग ने मुझे करंट मंथ में 1000 पीवी दिया, दोनों के मिला के 1000 2000 साइड वॉल्यूम के लिए और मेरा पर्सनल 100 पीवी हुआ। तो 2100 पीवी जो सिल्वर के हिसाब से मैं काउंट करता था और 2100 पीवी मुझे हो चुका और मेरा एक लेग येलो भी आया। तो क्या इस कंडीशन में मुझे 2% मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि कैसे देखा जाएगा कि आप सिल्वर डायरेक्टर हैं, आप है ना, आप करंट मंथ में सिल्वर डायरेक्टर हैं, आपका साइड 2100 हो रहा है और आपके डाउनलाइन में आप सिल्वर थे, जबकि तभी है जब आपके नीचे कोई क्वालिफायर है, तो आप सिल्वर है और साइड 2100 कर रहे हैं, तो आपको 2% पूल मिलेगा। एलओबी वाला, क्योंकि आपने एलओबी बोला तो एलओबी के हिसाब से आपको 654 वो अलग मिलेगा। राइट, नहीं बस खाली 2% वाला। ठीक है विशाल। मनोज। यस सर, वाकई कैलकुलेशंस तो बहुत इजी कर दी हैं, पहले तो बहुत धनचक्कर हो जाते थे, अब तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, दिमाग में सीधी सीधी गोल कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरा काम आसान हो गया सर, वाकई आसान हो गया, अब आराम कर सकते हैं। आप कम से कम ज्यादा बुलाओगे तो नहीं अपने नेटवर्क सर, विनिंग टीम वाले तो वैसे
जी मनोज जी बेसिकली बताइए। जैसे कोई भी लेवल क्वालिफाई हो रहा है, बॉटम लेवल पे एक ब्रोंज डायरेक्टर है जिसने 6000 पीवी, जैसे हम अभी करंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस 6000 पीवी पे टोटल 5 लेवल डीप तक पैसा जाएगा, मतलब 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, ये इस तरीके से जाएगा। यानी एक 6000 पीवी अगर व्यक्ति कर रहा है तो उससे करीब करीब 15% की एलओबी जो है सक होगी। टोटल 1,80,000 का बिजनेस है, 1,80,000 का बिजनेस होता है, उसमें से करीब करीब नहीं तो 45,000 रुपए एलओपी में बटेगा उस 1,80,000 के टर्नओवर में से। ओके, हाँ तो वैसे है ही ना, प्लान ही है ना वो तो। जी सर। ठीक है, जी जी ठीक है, क्लियर हो गया सर। एक पॉइंट और था मेरा, वो क्लियर था, उनको ये बता रहे थे कि इतना पैसा जाने वाला है। हाँ हाँ, वो तो एक्साइटेड है, वो एक्साइटेड है वो। जी हाँ सर, एक पॉइंट और था। बेसिकली हम जैसे यूसीडी लेवल पे हैं तो हमें वो 4% का जो बोनस आता है, वो 4% के बोनस की पॉइंट वैल्यू स्टेटमेंट में हमें नहीं दिखाता। क्या आप वो पॉइंट वैल्यू बता सकते हैं कितनी पॉइंट वैल्यू आती है? क्योंकि जब हम अपने ब्रोंज डायरेक्टर को या सिल्वर डायरेक्टर को चेक बताने वाले हैं अपनी मीटिंग्स में कि आपका अब इतना बनेगा नए प्लान के हिसाब से, तो वो वैल्यू हमें चाहिए होती है, और वो वैल्यू मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे पास में तो सिर्फ बिजनेस बिल्डिंग बोनस की वैल्यू आती है। तो 4% जो हम इससे पहले दे रहे हैं, 2% वाले से पहले दे रहे हैं, उसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या आती है सर? वो तो आइडिया होगा सर आपको सर, जो तो दे ही रहे हैं, पिछले महीने की वैल्यू पता लग जाए। हाँ, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस की वैल्यू अगर चाहते हैं तो करीब ₹1 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.3 से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, और क्या, या फिर किसी डाउनलाइन को भी पूछ सकते हैं ना सर। और बहुत सिंपल है, आपका जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है आप उसको बोलिए वेबसाइट में जाए, वेबसाइट में जाकर के अपना प्रोफाइल खोले, और प्रोफाइल खोल करके वहां पर जो उनके पास स्टेटमेंट आता है वो निकाले, सारे पॉइंट उसके उसमें लिखे होंगे। बाकी जो आप लोगों को जो सारे आते हैं, आप अब बाकी अपने सारे देख लो, आपके पास आते होंगे क्योंकि आपको तो सारी इनकम आती है। तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस से लेकर के और एलओबी तक सारे पॉइंट्स आपके पास खुद होते हैं। केवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस का देखना है, एग्जैक्ट जो आपको देखना है तो आप किसी ब्रॉन्ज डायरेक्टर को बोल करके उसके लेकर के उसका स्टेटमेंट मंगा लीजिए, वहां से मिल जाएगा। फाइन सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मौलिक दबे कुछ पूछना चाह रहे थे, यहाँ से दिख नहीं रहे हैं। अब मौलिक हैंड रेज करो मौलिक, अगर तुम्हारा क्वेश्चन अभी है तो। मनोज पायली हैं दुबई से। हाँ मनोज इज यूसीडी इन दुबई। आलोक जी सर, मनोज जी बताइए। हाय सर। सर मुझे ये जो कैलकुलेशन सब मालूम पड़ गया, लेकिन क्वेश्चन है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्या मतलब जो कुछ अभी डिक्लेयर किया हुआ ये सब इंटरनेशनल मार्केट में भी मतलब जो मैं मार्केटिंग प्लान या जो चेंजेस आपको बता रहा हूँ, दिस इज एप्लीकेबल इंटरनेशनली। तो एग्जैक्टली ऐसे ही काउंट होगा आपके यहाँ भी, दुबई में भी, और आपका जहां पर भी नेटवर्क होगा। सिस्टम बिल्कुल यही है। ये सारा चेंज करने का ऑब्जेक्टिव ही यही था सर, कि इंटरनेशनली हमें इस चीजों को ध्यान में रखना है कि सब जगह एक सी पॉइंट पे कैलकुलेशन होती रहे, सब जगह लोगों को बिजनेस को अपने अपने लोगों को बताना और उनको समझाना और उनको सिखाना आसान हो जाए। इंडिया में ऐसा चलता है, दुबई में कैसा चलता है, उससे काम नहीं चलता। अभी हम इतना बड़ा हो गए और बड़े हो रहे हैं कि सब जगह एक साथ चलता है। जो आपको पता हो कि आपका डाउनलाइन कहीं और भी है ना, तो आपको पता है कि मैं बता रहा हूँ ऐसे ही नेटवर्क प्लान चलेगा, ऐसे ही मार्केटिंग प्लान चलेगा, ये कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट कर लेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर ब्रॉन्ज लेवल पर, सिल्वर लेवल पर अगर इनकम कम होती है तो उनकी जो करेंसी वैल्यू के हिसाब से तो बहुत कम हो जाती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ाना है तो वेस्टिज का विजनरी कंपनी है, इसलिए अगर लॉन्ग टर्म सोच ये होती है कि अगर वहां बढ़ाना है तो बॉटम लेयर की इनकम ज्यादा इंक्रीज करनी होगी, जिससे उनकी करेंसी के हिसाब से भी उनको एक हैंडसम अमाउंट मिले, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर सकें अच्छी तरह से। राइट रमा? यस सर। सर मेरा एक सवाल था कि जो 2% वाला है, अगर डाउनलाइन सिल्वर है कोई बंदा और उसके डाउनलाइन जो है 2600 पीवी ना करके 2001 पीवी करता है, राइट, तो उसके लिए वो 2% मिलेगा उसको एज ए सिल्वर? सर सिल्वर क्वालिफाई होना चाहिए, और सिल्वर एक्चुअली क्वालिफाई 2001 पीवी नीचे ब्रॉन्ज कर ले और ऊपर वाला 2100 कर ले तो भी हो जाता है। वो तो मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया था कि मैं तो अभी हमेशा, मैं तो अब यही कहूंगा ना कि जो भी ब्रॉन्ज मिलेगा मैं तो बोलूंगा नहीं 2001 पीवी से करो, मैं तो कहूंगा 2600 पीवी से करो, और इस पूल में आना है तो मैं तो 2600 पीवी से करो। मैं तो सिखाऊंगा ही सबको अब 2600 पीवी। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। किसी को 2001 पीवी बताने की जरूरत क्या? आप मुझे बताइए, 2001 पीवी तो मिनिमम क्राइटेरिया सर। कब तक लोगों को मिनिमम से पास कराएंगे? हम लोगों को, हमारा काम है वो एनकरेज करना जहां से वो एक नया बेनिफिट ले सके। तो 2600 पीवी की प्लानिंग कराएंगे, 2600 पीवी से ही उसको मिनिमम क्वालिफाई कराएंगे, जिससे कि वो उस पूल में जाए और उसका बेनिफिट ले।
तो इसलिए मैंने 2600 का एग्जाम्पल दिया था, अदरवाइज वो सर, कंपनी की thank you. गाइडलाइन से 2001 पीवी से कर सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो विवेक कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस विवेक। हाँ, थैंक यू भैया, थैंक यू आलोक जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। एक तो मुझे जो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन लेना था, जो अभी मनोज प्रजापति जी ने जो बात कही ना, कि अगर मान लीजिए कोई डायमंड है वो 5 लेवल तक नीचे उसको आ रहा है, तो जो डीपेस्ट 5th लेवल पे 5625 हुआ है, उस 5625 का भी उसको एलओबी मिलेगा, ये क्लियर करना था मुझे, या ऊपर के 4 लोगों का साइड वॉल्यूम का मिलेगा? देखिए सर, 6 अपने साइड का, 5 4 3 2 1। हाँ, अब इसमें जो जितना पीवी जिस लेवल पर है उसका उतना परसेंटेज मिलेगा। नहीं बराबर मान गया मैं उस बात को जी। जो 5625 नीचे लास्ट आदमी कर रहा है और वो उन 5 लेवल के अंदर आता है, तो उस 5625 का मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। ओके। और अगर वो 5625 चला गया 6 लेवल पे तो नहीं मिलेगा, तो वो 5625 जो आता था वो नहीं आएगा। नहीं वो नहीं आएगा। केवल साइड वॉल्यूम, हाँ, जितना भी आपके रेंज में आ रहा है सिर्फ उतने पर आएगा, उतना ही आएगा, चाहे वो सिंगल 5625 हो चाहे साइड वॉल्यूम। जी। थैंक यू। एक सवाल है मेरा, एक तो भी इन्होंने पूछ लिया रमा जी ने, जो अपना वो नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपने बोला कि उसका 100 पीवी से एक्टिव करेगा, तो अगर वो 30 पीवी से पहले आईडी ग्रीन करता है आलोक जी, तो उसका जो फर्स्ट परचेज ऑफर है वो मर जाएगा। तो 100 पीवी का उसे रीपरचेज मिल जाएगा। अगर वो 18 तारीख के बाद करता है तो रीपरचेज नहीं मिलेगा उसको, कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। नहीं ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी तो आ ही जाएगा, बट कंसिस्टेंसी तो पहले भी मिलती थी ना आलोक सर। कंसिस्टेंसी तो पहले भी मिलती थी। अब वो आदमी, एक नया आदमी जो आया है, वो कहेगा कि व्हाई शुड आई सैक्रिफाइस माय 100 पीवी? आई से नेवर सैक्रिफाइस। इसका ऑप्शन भी लेकर के आया हूँ अभी तक तो। वेरी गुड, आलोक जी के पास सबका जवाब है। चलिए अब ऐसा है कि हम प्रेजेंटेशन यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में हम यूसीडी नवब की मीटिंग करने वाले हैं सब कंटिन्यूएशन में। तो अब बाकी क्वेश्चन आप प्रेजेंटेशन में और अपनी सर प्रेजेंटेशन में मेजॉरिटी चीजें हो गई, मुझे बस पता था कि ये बात आएगी, मैंने इसीलिए कुछ दबा के रखा था, क्योंकि मैं विवेक जी के सवाल का इंतजार कर रहा था कि इनके सवाल के लिए आंसर तो कहीं से दबा के रखना पड़ेगा ना, वरना मुझे तो दिल्ली आना है ना, मैं रहता भले फरीदाबाद में, मुझे तो दिल्ली में एंट्री लेनी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम यूसीडी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन दोबारा रखेंगे, तो फिर अपनी टीम को वो क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ आलोक की हम एक मीटिंग पूरी करके और हम यूसीडी के साथ अलग से दोबारा भी क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। अपने क्वेश्चन आप संभाल के रखिए। सर ये हमने इंट्रोड्यूस किए हैं सेट्स, और ये है पूरे महीने के लिए 4 डिफरेंट सेट्स हैं। हाइजीन सेट, इम्यूनिटी सेट, वेलनेस सेट और एसेंशियल सेट, ये पूरे महीने के लिए हैं। इसको करने के ऑब्जेक्टिव हमारे बिल्कुल डिफरेंट हैं। करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि खासतौर से जो नए लोग आपके साथ सिस्टम में आते हैं और उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं कैसे अभी कौन से प्रोडक्ट बताऊं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, किन प्रोडक्ट को समझूं, किस तरीके से समझूं। तो आज के जो करंट चीजें थी, करंट जो नीड थी, उसमें थी एक हाइजीन पर बहुत बात होती है और हम बहुत आसानी से लोगों को ये बात समझा सकते हैं। तो उसमें 4 प्रोडक्ट रखे, अल्ट्रा स्वाब, अल्ट्रागाल, अल्ट्राशीर और क्लींजिंग जेल, जिसका 37 पीवी है, राइट। और ये एक सेट बना दिया कि अब वो जाएं और बोलें कि ये 4 प्रोडक्ट कोई समझाना, मैं हूँ नया ज्वाइन किया, मुझे ये समझ में आ गया, मैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाता हूँ, हाइजीन की बात करता हूँ और उनको बताता हूँ कि इतने प्रोडक्ट में आपके पास हाइजीन की ये 4 प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, 4 प्रोडक्ट के एक सेट है, आप ले सकते हैं। उसको भी समझ आ गया कि प्रोडक्ट के नाम भले ही भूल जाए, हाइजीन सेट नहीं भूल सकता, तो वो बड़े आराम से एक सेट बोलेगा, एक सेट की बिलिंग होगी, इस सेट में 4 प्रोडक्ट आएंगे और ये बिलिंग हो जाएगी। इसी तरीके से इम्यूनिटी सेट, इम्यूनिटी सेट 65 पीवी का है, 65.89, करीब 2000 रुपए के आसपास की इसकी वैल्यू है। इम्यूनिटी की आजकल सबसे ज्यादा बात चल रही है, तो इन इम्यूनिटी पर अगर आप बात करते हैं तो स्पारुलिना, नोनी आंवला, कोलोस्टम और एलोवेरा आसान है लोगों को समझाना, आसान है लोगों को समझना। इम्यूनिटी के बारे में बात करना, सिर्फ इन 5 प्रोडक्ट के बारे में बताना और बता करके वहीं पर बात को क्लोज कर देना। एडवांटेज, नए यूजर भी इसी से बन सकते हैं और वही लोग लंबे समय तक इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर के कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मुझे इम्यूनिटी सेट लेना है, क्योंकि मुझे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। सिमिलरली
ये 100 पीवी के 2 सेट हैं, एक वेलनेस सेट एंड द अनदर वन इज एसेंशियल किट, जहाँ पर कि किचन से लेकर के वॉशरूम तक पूरा घर को कवर करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो नीड बेस्ड ये चीजें हैं। तो अगर हमें कहीं पर भी ये समझ में आता है कि अगर वो 12-13 तारीख के बाद ज्वाइन करता है, अपनी आईडी को अगर एक्टिव करता है और 100 पीवी की रीपरचेज करता है और 18 तारीख के बाद अगर वो रीपरचेज करेगा, तो उसके पास कुछ नहीं है जो उसको बेनिफिट दिला सके, क्योंकि तब तक रीपरचेज ऑफर खत्म हो जाता है। तो ये एसेंशियल किट उसके पूरे महीने के आखिरी दिन तक काम आएंगी, क्योंकि अगर इनसे वो रीपरचेज 100 पीवी की कराते हैं तो डेफिनेटली उनको वो बेनिफिट जो रीपरचेज का होता है वो यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये वो हैं सेट जो रीपरचेज में काउंट नहीं होते। इनकी रीपरचेज अलग से आपको पता है हर प्रोडक्ट के साथ है। इस वाले किट में एश्योर नेचुरल फेशियल फोम है, तो यहाँ पर वेस्टीज स्पारुलिना है, और ये नॉर्मल रीपरचेज से बराबर क्या थोड़ी सी इंक्रीज है, थोड़ी सी ज्यादा है, तो लोग इसको ज्यादा पसंद करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे। तो विवेक जी, हम इसका फायदा ले सकते हैं इस सिचुएशन में, और डेफिनेटली हम इसको यूज करके अपने बिजनेस को बहुत आराम से आगे एक्सपैंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आई थिंक आई कुड मेक माई सेल्फ क्लियर। राइट, तो ये एसेंशियल किट हमारे पूरे महीने के लिए है, जो ऐड ऑन करेंगे आपको रीपरचेज को बढ़ाने में। सर वॉइस नहीं आ रही है। मैं अभी आई। हाँ, मेरे ख्याल से ये मेरे हाथ में था और अभी तक ये छूट गया था, थोड़ा सा नीचे दब गया था। तो अभी ये सिचुएशन है कि हम यहाँ पर इस एसेंशियल किट को यूज करके और रीपरचेज का बेनिफिट लोगों को दिला सकते हैं, और इसको लोगों को कोई भी इस चीज में परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक ज्वाइनिंग ऑफर की बात है, तो अगर कोई वैसे स्कूल में नहीं आना चाहता और सिर्फ ज्वाइनिंग इससे करना चाहता है, तो इससे भी कर सकता है, उसके लिए वो भी हो सकता है, तो नो इशू। तो प्रमोद पड़वाल, तुम्हारा कोई क्वेश्चन था, लेकिन हम अभी क्वेश्चन लेंगे। आई थिंक एलओबी के मामले में जो भी डिस्कशन था वो सब क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से, और फिर भी कोई क्वेश्चंस अगर है तो हम यूसीडी के साथ अभी डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम एक कुछ स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे, और फिर कोई उसकी क्लैरिटी अगर कुछ करनी है तो आप अपनी टीम में छोटी छोटी सी मीटिंग करके लोगों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। यूसीडी हमारे साथ यहाँ बने रहे। बाकी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्दी मीटिंग करेंगे। आलोक, आप तो बने रहिए, आलोक नहीं जाएंगे। तो हम फिर बात शुरू करेंगे, लेकिन ये 90 दिन का जो मिशन हमने शुरू किया है, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, उतना सब कुछ जितना आप चाहते हैं, और वो सब कुछ होगा जिसकी आपको आज तक जरूरत थी। और 90 दिन के अंदर आप 90 दिन में वो सब हो सकता है, वो सब जो आप आज तक सोच रहे थे, वो सब जिसकी आपने तैयारी की थी, वो सब जो आपके सपनों की शुरुआत थी, इन 90 दिन के अंदर। फिर मैं कहता हूं कि इस पूरे प्लान का अगर बेनिफिट लेना है तो गो गेटर स्ट्रक्चर के साथ आप बिल्कुल टारगेट करें। जो भी क्वालिफिकेशन सिल्वर की करनी है, ब्रॉन्ज की करनी है, वो गो गेटर स्ट्रक्चर के साथ करिए, कोर गो गेटर पे फोकस करिए, पीएससी पे फोकस करिए, तो आप बहुत प्रॉफिटेबल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। यूसीडी हमारे साथ बने रहेंगे, इनके साथ हम थोड़ी सी बात और करेंगे। बाकी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारी टेक्निकल टीम जो भी उसमें आपको करना है, जूम मीटिंग को कंटिन्यू